सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें पंचायत बिठानी चाहिए। अच्छा। और पंचायत की जो भी कार्रवाई होगी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरीली जी। सुरीली जी, आज तो आपने स्वाद के मामले पर रंगीली भोजी को ही मात दे दिया। कल कोई तीसरी आएगी तो उसके सामने उसकी तारीफ करिएगा। हाँ। कल गांव के समस्या को लेके पंचायत बुलाई गई, सभी लोगों को उपस्थित रहना है, याद रहेगा ना? कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबको लेके आइए। ठीक है, चलिए। प्रणाम। राम 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 राम। चलिए। अच्छा एक काम करो, हमको माफ करो। अरे छोटे लाल, अरे नहीं नहीं, हमको माफ करो, हमको। डमरू भैया। हेलो, अरे तुम फोन किए थे? हाँ भैया, लेकिन आप उठाए नहीं। अरे हम वो बाजार में थे, वो घंटी सुन नहीं पाए। किस लिए फोन किए थे? अरे हम पूछ रहे थे आप आ रहे हैं ना गांव? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। बेमन से तो नहीं आ रहे हैं? अरे नहीं भैया, पूरे मन से आ रहे हैं। अब बाहर रहने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, गांव लौटने का पूरा मन बना चुके हैं। अच्छा भैया, हंटर चाचा आपको याद कर रहे थे। अरे हंटर चाचा को हमारा प्रणाम बोलिएगा। ठीक है भैया, ठीक है, हम फोन रखते हैं, आ जाइए जल्दी। ओके, हाँ जल्दी मिलते हैं, बाय। अरे छोटे लाल, पागल। ये बीड़ी के आदमी भी आए दिन किसी न किसी गांव वाले को तंग करते रहते हैं। हाँ, ये सुमेर की मनमानी भी अब ज्यादा बढ़ने लगी है। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि वो खुद को बीड़ी सिंह समझने लगा है। कोई बात नहीं, कल पंचायत तो उसको चेतावनी देगी। चाचा जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। आपका पंचायत बुलाने का फैसला बिल्कुल सही रहा। बेटा, इस गांव की शांति और समृद्धि के लिए जो कुछ जरूरी है वो तो किया ही जाना चाहिए ना। हाँ चाचा जी, लेकिन वो सब तो इस पे निर्भर करता है कि कल पंचायत में कितने लोग आते हैं। लोग आएंगे, हमारे पास हर किसी की शिकायत आई है, सब लोग परेशान हैं। कोई कह रहा था कि बीड़ी के लठैत जबरदस्ती दुकान से सामान लेके जाते और पैसा मांगने पर धमकाते। हो सकता प्रधान जी को इस बारे में मालूम ही ना हो। भले मालूम ना हो, लेकिन अपराध के तले ही अपराध ठहर पाता है। बीड़ी बड़ा अपराध करता है और उसके लठैत छोटा अपराध करता है। खैर छोड़ो इस बात को। एक बात सुनो, इसकी तो कल बात करेंगे ना। पहले ये बताओ कि तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? अच्छी है चाचा जी, चल रही है। अरे बेटा, जब से तुमने इस गांव में जैविक खेती शुरू की है तब से हर कोई इस राह पे चलने लगा है। शुरू में तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा चाचा जी। अरे बेटा, तब तो लोग समझते ही नहीं थे ना। और अब तो सरकार भी मदद करने लगी है। हाँ चाचा जी, सरकार ने जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बकायदा बहुत सी नई स्कीमें चला दी और हमें उसका भरपूर लाभ भी मिल रहा है। बेटा देखो, हमने अपने घर के सामने जैविक खेती की है।
लोग अब जागरूक हो गए हैं। शहर के आसपास ही नहीं बल्कि गांव के गांव अब इस होड़ में शामिल हो गए हैं। वाह, और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। आओ बेटा, खाना खा के जाना। आओ अवतार, एक बात बता दूं, जैविक खेती ही संसार का भविष्य है। मालिक, एड आया है। तो आज घर आगे बढ़ो। और ये तीन 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 में आगे बढ़ो। 1 2 3 4। अरे धन्यवाद, तीन ही आया है, तीन ही आया है। लो धर्मा, तुम्हारी बारी। प्रणाम प्रधान जी। धन्यवाद जो हमारे अंगना में फिर से पधारे। अरे धनवा, कुर्सी लगाओ भाई, एमएलए साहब आए हैं, अरे इनका स्वागत करो। प्रधान जी, आप हमारे बड़े हैं, हमसे कोनो गलती हो गई हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कहिए। अरे किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो ब्रह्मदेव से जवाब तलब करे? एमएलए, हटो, अरे बात तो सुन लो यार। कहाँ भाग रहे हो? टैंकर ले जाना चाहते हो क्या? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे हम काहे के बड़का हो गए हैं? आप तो एमएलए साहब हैं और हम तो कभी इस गांव के प्रधान हुआ करते थे। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपका हमेशा सम्मान करेंगे। तुम्हारा ये दोस्त एमएलए तो आज बहुत मीठी मीठी बात कर रहा है। और इसे रबड़ी खिलाओ भाई, जुबान और मीठी हो जाएगी। अरे रबड़ी नहीं है तो जलजीरा ही लाकर पिलाओ, नमक पेट में जाएगा तो ये एहसानमंद हो जाएगा। वाह, कमाल है भाई, इसकी आंखों में तो खौफ का नाम ही नहीं है। जिस दिन इसका घर उजड़ जाएगा ना, उस दिन नजर आएगा खौफ। घर? अरे हाँ, घर के नाम से याद आया, वजीर साहब, उस दिन तो आप ईंट की बात करने आए थे और आज ईंट का जवाब पत्थर से तो देने नहीं आए हो। हम आपसे बहुत जरूरी बात कहने आए। अरे तो हुकुम कीजिए एमएलए साहब। कल पंचायत बुलाई गई है। पंचायत? जी। पंचायत किस लिए? ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गांव की मुखिया और पंचायत सदस्य चाहते हैं
आपको किसी भी हाल में पंचायत में हाजिर होना है। ये क्या कर रहे हो एमएलए? हम कौन होते हैं कहने वाले? नहीं मतलब कुछ तो बताओ कि पंचायत किस लिए बुला रखी है? शायद छोटे लाल और ईंट भट्टे सहित बाकी मामलों में पंचायत प्रधान जी से जवाब तलब करेगी। अरे किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो ब्रह्मदेव से जवाब तलब करे? और तुम होते कौन हो सूचना देने वाले? वो भी ब्रह्मदेव को सूचना देना है। हंटर बाबू ने कहा इसीलिए हम आ गए। अरे हंटर बाबू और मुखिया से कह देना ब्रह्मदेव किसी भी पंचायत में नहीं आएगा। प्रधान जी, हमारी समझ से आपको पंचायत जाना चाहिए। अरे चुप कर। पता ना प्रधान जी अपने आप को क्या समझते हैं। पंचायत में नहीं आएंगे, पूरे गांव को गंदा करके रखे। होता है। अरे बात तो सुनो। हटो जाओ। अरे सुनो तो सही। एमएलए हटो। अरे बात तो सुन लो यार। कहाँ भाग रहे हो? टांग कर ले जाना चाहते हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? हम तो तुमसे आग्रह करने आए हैं कि बस प्रधान जी की बात किसी को बताना मत। क्या नहीं बताना है? अरे ये कि प्रधान जी ने पंचायत में आने से मना कर दिया। तो क्या बता कि प्रधान जी पालकी सजा के गाजे बाजे के साथ आएंगे? तो समझा करो दोस्त, कोई बहाना बना देना। हाँ ये कह देना कि प्रधान जी गांव से बाहर गए। अच्छा, मतलब हम झूठ बोले? सुनो तो सही यार, इतना छोटा सा तो झूठ है। अरे झूठ झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा। हम तुम्हारे प्रधान जी जैसे नहीं है कि झूठ के सहारे जीवन चलाएं, फर्जी कागज बना के लोगों से पैसा वसूले। हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा जी। प्रधान जी ने जो कहा है हम वही बात कहेंगे। हम प्रधान जी को आग्रह करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वो पंचायत का बहिष्कार ना करें, ठीक है? तो ये भी बता दो, अगर बीडी जी पंचायत में नहीं आए और हंटर बाबू हमसे पूछ बैठे तो हम क्या जवाब देंगे? प्रधान जी मान जाएंगे, उनको भी तो पता है पंचायत के खिलाफ जाने का हश्र क्या होगा। मान गए दोस्त, तुम बीडी जी से भी समझदार निकले। देखना एक दिन तुम बीडी जी का जगह जरूर लोगे और वो जगह एक अच्छे आदमी का होगा। आज तुम्हारे अंदर लीडरशिप का एक गुण देख रहा हूं मैं, लेकिन तुम ना गलत जगह पे फंसे हुए हो। ठीक है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस फिलहाल के लिए मेरी बात मानो। नजर मिला के बात करो ना जी। नजर चुराने का मतलब है कि तुम अभी भी हमसे मतलब निकाल रहे हो। ऐसी बात नहीं है एमएलए, बात सिर्फ ये है कि आज मेरी भी परीक्षा है प्रधान जी के सामने। मैं भी देखना चाहता हूँ कि प्रधान जी आज मेरी बात को ऊपर रखते हैं या अपनी जिद को ऊपर रखते हैं। आज तुम कुछ अलग दिखाई देने लगे हो जी। अरे अलग देखने की बात छोड़ो, बस फिलहाल मेरा मान रख लो। मैं और सुमेर प्रधान जी को मना के रहेंगे कि वो पंचायत जाए। देखो हम भी वही चाहते हैं, ठीक है? देखते हैं हम तुम्हारे आग्रह को कैसे बता रहे हैं। चलो हम चलते हैं, बात करें।
इस गांव में इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो ब्रह्मदेव के खिलाफ पंचायत बुलाए? अरे हमने तो अपनी मनमानी नहीं की और न ही इस गांव की इज्जत कम की। प्रधान जी, आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, आप बस ये सोचिए कि आगे करना क्या है। अरे तुम क्या चुप रहो, तुम सब के सब नकाबिल हो। प्रधान जी, हम तो वही करते आए हैं जो आपने कहा। जिधर को आपने कहा कि इधर चले जाओ, हम चलते गए। तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या है? तुम लोगों पर भरोसा करने का नतीजा ये पड़ता है। इसका मतलब तुम जो समझते हो, इसका साफ मतलब है लोग हमको चैलेंज करने लगे हैं। मुझे लगता है ये सब शंकर बाबू की चाल है। अरे वो तो सबके गुरु हैं ही, इसके भी गुरु हैं। लेकिन प्रधान जी, मुझे लगता है ये मखनी जी, कुल्हड़िया वाली और सुनीरी जी के साथ मिलकर मुखिया जी ने रणनीति बना रखी है। तो अब गांव की ये 4 औरतें ब्रह्मदेव के बारे में फैसला करेंगी, हैं? लेकिन प्रधान जी, मुझे लगता है कि आपको पंचायत में जाना चाहिए। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहा है, आपको पंचायत में तो जाना ही चाहिए। लो, कर लो बात। हमारे दोनों महारथी की भाषा एक ही है। अरे असंभव को संभव की तरह काहे देख रहे हो? प्रधान जी, ये संभव असंभव की बात नहीं है। सोचिए, आपके पंचायत जाने से एक तीर से कई निशाने हो सकते हैं। जैसे गांव में जो आपके विरोधी हैं, जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके पंचायत जाने से उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। और दूसरी, गांव में आपकी छवि भी सुधर जाएगी। हमको तो लगता है कि हंटर बाबू और उनके जैसे लोग चाहते ही नहीं कि आप पंचायत आए, ताकि गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काने फुसलाने में आसानी हो सके। प्रधान जी, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं ना? हाँ, और तुम्हें लड़वाना भी चाहते हैं। ये बात, तब तो आपको पंचायत जाकर अपना असर दिखाना होगा। अरे बहरे हो गए हो क्या? एक बार कह दिए कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। तो प्रधान जी, अगर आप पंचायत जाएंगे नहीं तो गांव वाले हमें वोट क्यों देंगे, बताइए? अब सब कुछ बदल गया है नानी। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बहुत काम किया है। अब हर गरीब इंसान के मन में अपनी बच्चियों के लिए उम्मीद जाग गई है। बीड़ी की? अरे बीड़ी का बुखार तुमको कब से चढ़ गया? अरे बुखार तो अब बीडी सिंह को चढ़ने वाला है। मैं तो अपने पंचायत स्थल के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सब लोग पहुंच रहे हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
जी हाँ, हाँ हाँ, गांव के सभी लोगों को पंचायत के बारे में बता दिया गया है। सभी लोग पंचायत स्थल पर पहुंच रहे हैं। हाँ, हम भी पहुंचते हैं। जी जी, कुलड़िया वाली भी आ गई हैं। अच्छा, मैं बंद करता हूँ, मुझे और भी बहुत सारी कॉल्स करनी है। ओके। चाय लीजिए ना। नेहा, तुम भी चाय लो। जी। माँ, तुम भी चाय लो। अच्छा, मुखिया जी से बात हुई थी? वो सीधे यहाँ आएंगी या पंचायत स्थल पे आएंगी? अब वो सीधी वहीं आएंगी। चलिए जी, अच्छी बात है। अरे अरे अरे, आप बैठिए प्लीज प्लीज। जी, अवतार बेटा, अशोक और छोटे लाल वगैरह सब वहीं पे पहुंच रहे हैं। तुम कब जाओगे? वो पापा एमएलए आ रहे हैं ना, तो उनके आते ही निकल जाएंगे। ठीक है। नेहा, तुम्हारे लिए तो नया अनुभव होगा, है ना? बिल्कुल, ये तो इनके लिए पहला अनुभव है। पंचायत के बारे में किताबों में बहुत पढ़ा है और फिल्मों में देखा भी है। अरे फिल्मों में तो पता नहीं नाटकीय ढंग से दिखाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता है। जी, सिनेमा में हर चीज मनोरंजन के तौर पर पेश की जाती है। बेटा, आजकल तो आईएएस एग्जाम में भी पंचायती राज के बारे में पूछते होंगे। जी, पूछे जाते हैं ना, इसीलिए तो आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलेगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, हमारे साथ नानी भी जाएंगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं जाकर क्या करूंगी? तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी। नानी, आपने बचपन में तो पंचायत देखी होगी ना? अरे बेटा, हमारे जमाने में बहू बेटियां सार्वजनिक स्थल पर कहाँ जाती थी? विवाह, मेले, हाट वगैरह में जाती थी ना, तो इतना लंबा घूंघट निकाल कर जाती थी। अब सब कुछ बदल गया है नानी। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बहुत काम किया है। अब हर गरीब इंसान के मन में अपनी बच्चियों के लिए उम्मीद जाग गई है। हाँ, खुश रहिए। बीड़ी की? अरे, बीड़ी का बुखार तुमको कब से चढ़ गया है? अरे, बुखार तो अब बीड़ी सिंह को चढ़ने वाला है। मैं तो अपने पंचायत स्थल के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सब लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हम भी पहुँचते हैं। जी, हम लोग सब चले अब? हाँ, चलते हैं। चलिए, आइए आइए आइए। आपको मालूम है कि नहीं, आज पंचायत लग रहा है ना? जाइए जल्दी। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज की पंचायत में ना बहुत सारे मुद्दे हैं, तो कुछ बोलोगे भी कि नहीं? हाँ मैं। अरे चाचा जी, प्रधान जी आ गए। हाँ हाँ। प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है, आप लोग पंचायत कीजिए, हम इसका बहिष्कार करते हैं। अरे हम एक एक को देख लेंगे। समझते क्या तुम लोग अपने आप को? आप क्या हमको पंचायत के बारे में समझाएंगे? आप समझाइए ना कि पंचायत का तौहीन कौन कर रहा है।